तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो फाइनली वांडाविजन एपिसोड नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा ही सही लेकिन वो चीज हमको देखने मिला जो पहले और सेकंड एपिसोड हिंदी और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के अंदर मिसिंग था। प्लॉट डेवलपमेंट। फाइनली आइडिया तो आ गया, वो छोटा सा ही आया है लेकिन कम से कम हमको थोड़ा बहुत पता तो चला कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वांडाविजन एपिसोड नंबर 3 के ऊपर मैं अपने थॉट्स दूंगा, इस एपिसोड के अंदर क्या हुआ, उसकी स्टोरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि शो के अंदर ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है कि मैं मेजर कोई स्पॉइलर दे दूं। समझ रहे हो ना? प्लॉट डेवलपमेंट। तो वांडाविजन एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग से लेके मेजॉरिटी टाइम तो हम लोग उस ड्रीम वर्ल्ड में स्पेंड करते हैं। अब उसको ड्रीम वर्ल्ड बोलना सही होगा कि नहीं, लेकिन मतलब रियल वर्ल्ड नहीं है वो, आपको और हमको भी पता है। वांडा के माइंड में कुछ तो चल रहा है जिसके कारण ये एक अलग दुनिया बन गई है। वो क्या है पता नहीं, लेकिन ये जो ड्रीम वर्ल्ड है इसके अंदर चीजें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जैसे कि वांडाविजन का विजन नहीं आएगा ना इसमें, सिर्फ वांडा का प्रेग्नेंट होना और कितना 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी, सुपर फास्ट बोलते। लेकिन जैसा कि इसके पहले 2 एपिसोड्स में हमको सिचुएशनल कॉमेडी यानी कि सिटकॉम दिखाया गया था, जो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि नाम सिचुएशनल कॉमेडी है तो फिर उसके अंदर कॉमेडी होनी चाहिए ना, मजा आना चाहिए, फन मिलना चाहिए, जो कि मुझे पर्सनली तो मिसिंग लगा था। सेकंड एपिसोड के अंदर थोड़ा बहुत वो जरूर था। थर्ड एपिसोड के भी मेजोरिटी पार्ट में वही चीज दिखाई है, एक अजीबोगरीब सिचुएशन जिसमें वांडाविजन मतलब इतने फास्ट तरीके से उसकी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, उसको लेके कॉमेडिक सिचुएशन। और अगर सच बोलो तो इस स्केल के ऊपर से अगर थर्ड एपिसोड को भी देखने जाना तो फिर उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, उतना ज्यादा फनी मुझे लगा नहीं। और वही सेम क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि मार्वल ने जो 3 एपिसोड का इतना लंबा टाइम दिया है, जो भी हमको दुनिया दिखा रहे हैं उसके अंदर की ये अजीबोगरीब स्टोरीज दिखाने में, उसका कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए आगे जाके। या फिर सिर्फ एपिसोड भरने के लिए आपने अलग अलग सिचुएशंस डाल दिए बिना किसी रीजन के। इसका आंसर हमको सीजन खत्म होने से पहले मिल जरूर जाएगा। लेकिन वो लोग जो भी हर एक एपिसोड में अलग अलग सिचुएशंस दिखा रहे हैं, पहले एपिसोड में विजन के बॉस का घर पे आना डिनर करने के लिए, सेकंड एपिसोड में उनका जो वो मैजिक शो था, थर्ड एपिसोड में वांडा का प्रेग्नेंट होना, आगे जो कुछ भी 5-6 एपिसोड तक तो ये आराम से चलेगा, उसका कुछ तो आउटकम जरूर निकलना चाहिए। वरना सिर्फ ऐसे ही अक्खा पूरा एपिसोड भर दिया इस सब चीज से तो फिर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ये जो वांडाविजन का एपिसोड नंबर 3 आया ना, वो मुझे अब तक का बेस्ट लगा, क्योंकि जो एक्चुअल रियलिटी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो हमको 22-23 मूवीज के अंदर उन्होंने दिखाया, उससे ये थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करता है। जैसे कि वो वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जहां पे वांडा को ट्विंस होते हैं और वो वहां पे याद करती है अपने भाई को, जिसको मेजॉरिटी लोग भूल चुके हैं। और दूसरा जो कि प्लॉट डेवलपमेंट की मैंने बात की थी, सस्पेंस की, मतलब एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, जिसको एकदम बहुत ही सही तरीके से एक सीन में दिखाया जहां पे विजन को जो है ऑलमोस्ट ऐसे लगने लगता है कि इस दुनिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और वो चीज वो वांडा को खुद होके बताता भी है कि मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन कट होकर हम लोग ऑलमोस्ट एक 5 सेकंड पीछे चले जाते हैं और वहां से जो स्टोरी है अलग लाइन पकड़ लेती है। जस्ट लाइक अ ड्रीम, जो आप सुबह 5-6 बजे देखते हो जब आप आधी नींद में हो, मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ बाबा ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ी चीजें उधर जाने लगती है सपने में, लेकिन आप बोलते हो नहीं 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 वापस आ जाए, हम लोग इस तरफ चलते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जरूर एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वो टॉप रीजन जिसके कारण ये एपिसोड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कि इसके एंड में जो हमको दिखाया ना, उसकी वजह से क्लियर आइडिया जरूर मिल जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर यहाँ पे मैं एक बोनस इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस एपिसोड के अंदर ये जो कैरेक्टर हमको दिखाया गया है, इनको हमने पहले भी किसी एक दूसरे मार्वल मूवी के अंदर देखा है, कैप्टन मार्वल। उस मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल की फ्रेंड की जो छोटी बेटी थी ना, वो ये है, बड़ी हो चुकी हैं। और इस थर्ड एपिसोड का जो एकदम एंडिंग सीन हमको दिखाया ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर जहां से ये मोहतरमा बाहर गिरती हैं, उसके आसपास बहुत सारी गाड़ियां, एकदम मिलिट्री जैसी फैसिलिटी उन्होंने बना के रखी है, लोगों के पास गन है, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं वहां पे, और स्टेडियम में जो लाइट्स लगे होते हैं ना, उसके जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फिर यहाँ से एक छोटा सा आइडिया जरूर मिल जाता है कि वांडा ये जो कुछ भी सोच रही है वो एक्चुअल में एक ड्रीम नहीं है, मतलब रियल वर्ल्ड में एक छोटी सी जगह के अंदर कंटेंट है वो लोग, और उसके अंदर सारा ये ड्रामा चल रहा है जो हमको पहले 3 एपिसोड में दिखाया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी के जो उनके नेबर्स दिखाए वो एक्चुअल में रियल पीपल है जो अंदर ट्रैप हो चुके हैं उसके। ये मोहतरमा अंदर शायद किसी मिशन को, ये मोहतरमा अंदर शायद किसी मिशन को लेके, ये मोहतरमा अंदर शायद किसी मिशन, ये मोहतरमा शायद से अंदर किसी मिशन को कंट्रोल,
ये मोहतरमा अंदर शायद किसी मिशन को लेके जाते हैं जिसके ये मोहतरमा अंदर शायद किसी मिशन को ले क्या हो रहा है यार। ये मोहतरमा अंदर शायद कोई एक मिशन करने गई होती है, लेकिन क्योंकि वांडा इनको पकड़ लेती है, ये बाहर निकल देती है कि निकल तू चल, मेरे ड्रीम में तेरा कोई काम नहीं। और यही वो चीज थी जो पहले 2 एपिसोड के अंदर मुझे मिसिंग लगी कि मतलब एक्चुअल में जो प्लॉट है तुम्हारा वो आगे बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर टॉय दिखा दे और एक आदमी सुअर से निकल रहा है बस। और इसीलिए जो 3rd एपिसोड है वो मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आया। मतलब जैसे ही वांडा के ड्रीम वर्ल्ड से निकल के हम लोग रियलिटी में आते हैं, आप लोग नोटिस करो कि जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ऐसे वाइड होता है और ऊपर से क्रॉप होता है, जो कि मूवीज वाला एस्पेक्ट रेशियो आपने मार्वल मूवी के अंदर देखा होगा, ऑलमोस्ट 21/9 है शायद, या फिर 18/9 समथिंग लाइक दैट। और जिस पैटर्न से वांडा विजन की ये तीनों एपिसोड अभी तक सामने निकल के आए ना, उससे हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ड्रामा है सिटकॉम वाला वो और आगे चलेगा, जिसमें जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे टाइम और आगे बढ़ते जाएगा। मतलब वो लोग एकदम प्रेजेंट के पास आते जाएंगे, जिसमें एक हमको हैलोवीन वाला ये एपिसोड देखने मिलेगा और भी वांडा के अलग अलग इमेजिनेशन होंगे और शायद से इस सीजन के एंड में जाके हमको उसका ये जो इमेजिनेशन है और रियल वर्ल्ड एक साथ कोलाइड होगा। मे भी मजा आए बहुत ज्यादा। और क्योंकि अब हमने डिज्नी का प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन लिया है 1500 रुपए देख के, तो फिर वीडियो हम बनाएंगे, पैसा खींच के रहेंगे इससे, बिजनेसमैन है। वो वाले वीडियोस और ये डिस्कशन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा उसको क्या बोला जाता है। डिस्कशन सही है। वो वाले वीडियोस और इसके हर एक एपिसोड के ऊपर डिस्कशन मेरा सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छे वाले मूवी सीरीज के रिकमेंडेशन, इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स, ब्लूपर वगैरह देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।